सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की विशेषताओं से कुछ प्रश्न। तो चलिए आज के सेशन में इसका अध्ययन करते हैं और इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का है या दक्षिण अफ्रीका का है? तो दोस्तों जो सबसे बड़ा और सर्वाधिक जो व्यापक है वो भारत का संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। तो 2 है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है, या अर्थात अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। कठोर भी है और लचीला भी है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य व अनम्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नम्य और अनम्य दोनों है, अर्थात सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, या राज्यों का एक यूनियन माना गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है हमारा राज्यों का एक यूनियन, अर्थात ऑप्शन जो सी होगा, ऑप्शन सी होगा, राज्यों का एक यूनियन है, अर्थात सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे अगला हमारा क्वेश्चन है वो प्रश्न संख्या 5 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं और उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है और सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है और सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर दोस्तों देख लेते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, या भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, अर्थात डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका और प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, 7 नंबर कहता है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये एक मौलिक संविधान है, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है और ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ये उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा बी, ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमको बताना है। तो ऑप्शन है, भारत का संविधान भारत की संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, या भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, या भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात ये बी और सी तीनों पॉइंट एक सही कथन है। तो उपयुक्त सही जो है डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो भारत संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, यानी भारत का जो संविधान है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। सी ऑप्शन हमारा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा जो ऑप्शन है, संविधान के परिवर्तन के समय में ही संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10,
प्रश्न संख्या 10 की बात की जाए मित्रों, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया जाता है। यह भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11। 11 में दिया गया है दोस्तों, 11 नंबर कहता है भारत का संविधान है अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है। कठोर कम लचीला अधिक है, या कठोर अधिक लचीला कम है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अर्थात कठोर कम लचीला अधिक है। कठोर कम और लचीला अधिक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतया संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है, भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों सी हो जाएगा, संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। 13 देख लेते हैं। यह है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, या कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण है, या उपयुक्त सभी? तो इसका देखते हैं कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ये बी और सी तीनों पॉइंट इसमें निहित हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह है कि मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है आपका वकीलों का जो है स्वर्ग है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, या ब्रिटेन के संविधान का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का है, या कनाडा के संविधान का है? तो मित्रों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है आप ऑप्शन ये, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है इस पर अधिक प्रभाव पड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 की बात सॉरी प्रश्न संख्या 16 की बात की जाए तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे निर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है, अर्थात संविधान लिखित और अनन्य है, और न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, और अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 है भारत में प्रजातंत्र तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, या यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात जनता को सारी चीज़ें प्राप्त हैं कि वो जब चाहे चुन सकता है, जब चाहे उसको सत्ता से उतार सकता है, अर्थात सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर की बात की जाए तो भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, या 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं, या 500 से अधिक आर्टिकल्स हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स इसमें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका अध्यक्षात्मक क्षमा करना अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, या ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, या फ्रांसीसी अधिष्ठात्मक प्रणाली, या सामूहिक मंत्रणात्मक प्रणाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 की बात की जाए तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, या धर्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये संविधान है, ये संविधान है, ऑप्शन बी
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21। भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है। इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रकार के प्रावधान है। ये एक बड़े देश में शासन से संबंधित है, या इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इसमें जो है संघ और राज्य दोनों सरकारों के संविधान हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संविधान में अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, निर्वाचन आयोग होता है। तो दोस्तों ये जो भारतीय संविधान का अभिभावक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, अर्थात सब जो है सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो जो मताधिकार की सीमा है भारत में वो 18 वर्ष। 18 वर्ष का अगर व्यक्ति है तो वोट डालने के लिए अधिकृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर की बात की जाए तो भारतीय संघीय व्यवस्था में एक विशेषता है दोहरी नागरिकता की, संविधान की सर्वोच्चता की, केंद्र में संपूर्ण शक्ति की या शक्तियों का एकीकरण। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 25 है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य है, संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है या इकाइयों का संघ है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो है राज्यों का संघ है, यानी भारत के संविधान में संघीय शब्द का मतलब है ये राज्यों का एक संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। चलिए इसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। तो 26 नंबर कहता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इसमें कुल 3 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 3 अनुसूचियाँ हैं, जो सी ऑप्शन के साथ जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर। 27 नंबर है दोस्तों भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में करता है। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से है या भारत की जनता से है या राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की जनता से है। भारत की जनता इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर देखते हैं। तो ये है भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ये संविधान में निहित है, डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 29। दोस्तों 29 नंबर कहता है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है या संघीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुछ तो एकात्मक है और कुछ कठोर है, साथ ही इसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि कूट में मिलाया गया है। इस कूट वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो 30 नंबर है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है संविधान सर्वोच्च है, और दूसरा है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, या संघ और संसद तथा राज्य विधानसभाओं के संप्रभु हैं। अर्थात नेक्स्ट है मूल अधिकारों में परिधि में निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका को अवलंब नहीं किया जा सकता। तो इसमें कौन सा कोड सही होगा? तो दोस्तों ये जो सही होगा वो ऑप्शन डी वाला कोड सही माना जाएगा। डी वाले में क्या दिया है? तो डी वाले में है 1, 2 और 3। 1, 2, 3 अर्थात जब 1 मिनट अर्थात ये संविधान सर्वोच्च है, और दूसरा है संघ तथा राज्य सरकारों की बीच शक्तियाँ का स्पष्ट विभाजन है, तीसरा है संविधान में संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया में अनुसरण करना होता है। साथ ये तीनों पॉइंट सही हैं, बाकी ये 2 गलत हैं। तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31। इसको देखते हैं। तो लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। फ्रांस इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर। दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है?
तो कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है या साम्यवादी राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो कथन और कारण पर डिपेंड किया है। तो कथन और कारण वाले सवाल को देख लेते हैं। तो कथन दिया गया है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण दिया है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब इसके कूट को देख लेते हैं। तो कूट में दिया है ये और आर दोनों सही हैं, और आर ये की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अर्थात ये और आर दोनों सही हैं और दोनों सही भी हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात व्याख्या भी करता है, सही भी हैं। तो ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? ऑप्शन है शक्तियों में विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, या न्यायिक पुनरावलोकन, या अखिल भारतीय सेवाएं, या द्विसंरचनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात 2 3 5, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। 2 3 5 ये सभी ऑप्शन सही मिलेंगे, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 35 में दिया है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसमें पॉइंट दिए हैं, ये एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, इसमें संघात्मक रूप से सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ये दिए गए कूट में मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन हमारे और कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो बी जो है 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये तीनों सही हैं और ये गलत है, 4 वाला गलत है। तो अर्थात बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 को देखते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ और संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, अर्थात डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, धर्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो संविधान हो जाएगा, अर्थात सी इसका उत्तर होगा संविधान। संविधान सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार के माध्यम से करेंगे, बहुत छोटा और सुसंगत के माध्यम से करेंगे, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, या लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है 39 नंबर। 39 देखते हैं। तो ये है दोस्तों किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, या आइवर जेनिंग्स ने कहा है, या H.J. लास्की ने कहा, या के.सी. व्हीलर ने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थात के.सी. व्हीलर, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। के.सी. व्हीलर ने कहा है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है ये। तो आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है इसको जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है पूछा गया है। तो ये धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, ये धर्मतंत्र को राष्ट्र से अलग करता है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, या इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो दोस्तों
आज की हमारे ये रहे 41 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।